हक। विधवा बहन के साथ एक भाई ने क्या किया, दिल छू लेने वाली कहानी। आंख सुन करके आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। तेरी शादी हो चुकी थी, अब यह घर तेरा नहीं। आंगन में खड़े बड़े भाई महेश की यह बात सुनकर रजनी के हाथ से बैग छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके हाथ खड़ा उसका 4 साल का बेटा डर कर उसकी साड़ी पकड़ लिया। पूरे मोहल्ले के लोग दरवाजे पर खड़े तमाशा देख रहे थे और रजनी की माँ शारदा देवी रोती हुई बार बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही थी। रजनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप थी। सिर्फ 6 महीने पहले उसके पति मनोज की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। मनोज एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। दुकान भी किराए की थी और बचत नाम की कोई चीज नहीं थी। पति के जाने के बाद ससुराल वालों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले ताने शुरू हुए, फिर खर्चों का हिसाब और आखिरी में एक दिन साफ कह दिया गया कि अब वह अपने बेटे के साथ कहीं और रहने का इंतजाम कर ले और उसे निकाल दिया गया। उस दिन रजनी अपने बेटे आरव का हाथ पकड़कर सीधे मायके चली आई थी। उसे लगा था कि कम से कम यहाँ उसे सहारा मिलेगा, लेकिन घर के बाहर खड़े अपने ही भाई के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उसका दिल टूट गया। महेश गुस्से में बोला, हम पहले ही 2 परिवार पाल रहे हैं, अब तू यहाँ आकर बैठ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। विधवा बहन जिंदगी भर मायके में ही रहेगी क्या। शारदा देवी तुरंत बोली, चुप कर महेश, यह तेरी बहन है, कोई पराई नहीं है। महेश ने माँ की तरफ देखा और कहा, बहन है तो अपने ससुराल जाए, शादी के बाद लड़की का घर वही होता है। रजनी ने पहली बार सिर उठाया, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। भैया, अगर मेरा घर वही होता तो उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को निकाल क्यों दिया। आंगन में सन्नाटा छा गया। महेश कुछ पल चुप रहा, लेकिन फिर बोला, जो भी हो, यहाँ रहने का फैसला मैं नहीं मानूंगा। रजनी ने माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ, अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं किराए का कमरा ढूंढ लूंगी। यह सुनते ही शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया और बोली, जब तक मैं जिंदा हूँ तू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन उसी रात जब सब लोग सो गए, महेश और उसकी पत्नी कविता अपने कमरे में बैठकर ऐसी बातें करने लगे जिसे सुनकर अगले दिन पूरे घर में नया बवाल खड़ा होने वाला था। रात के करीब 11 बजे थे। रजनी अपने बेटे आरव को सुलाकर पानी लेने रसोई की तरफ जा रही थी। तभी उसे महेश और उसकी पत्नी कविता की आवाज सुनाई दी। दोनों अपने कमरे का दरवाजा बंद किए बैठे थे, लेकिन खिड़की थोड़ी खुल रही थी। कविता धीमी आवाज में बोली, देखो जी, आज माँ जी ने बहन को रख लिया, लेकिन कल को अगर यही रहने लगी तो मुसीबत हो जाएगी। महेश ने तुरंत पूछा, कौन सी मुसीबत। कविता बोली, अरे वही पुश्तैनी घर का जमीन वाली। पिताजी के जाने के बाद सब कुछ वैसे ही माँ के नाम है। कल को माँ जी अगर आपकी बहन के नाम कुछ कर गई तो। महेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए। रजनी दरवाजे के बाहर खड़ी अब सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि बात सिर्फ उसके रहने की नहीं है, बात उस घर और जमीन की थी जिसे उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया था। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ चुका था। नाश्ते की मेज पर महेश ने अचानक कहा, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि घर और जमीन के कागज अब साफ साफ कर देना चाहिए, ताकि बाद में कोई झगड़ा न हो। शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा। अचानक यह बातें क्यों। महेश बोला, बस ऐसे ही, मैं चाहता हूँ सब कुछ मेरे नाम हो जाए ताकि आगे परेशानी न हो। रजनी समझ गई कि असली खेल क्या चल रहा है। शारदा देवी ने सख्त आवाज में कहा, मैं अभी जिंदा हूँ और मुझे पता है क्या करना है। महेश चुप हो गया।
लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसी दोपहर गांव की एक बुजुर्ग महिला कमला चाची शारदा देवी की से मिलने आई। बातचीत के दौरान उन्होंने रजनी को देखा और पूछा, बेटी अब आगे क्या सोचा है? रजनी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अभी तो कुछ नहीं चाची। कमला देवी ने कहा, बेटी यह घर तेरे पिता का है, तू किसी पर बोझ नहीं है। महेश जो पास ही बैठा था तुरंत बोला, चाची शादीशुदा बेटी का मायके की संपत्ति से क्या लेना देना? कमला चाची ने उसकी तरफ देखा और बोली, बेटा जमाना बदल गया है, बेटी और बेटे जितने ही हकदार होते हैं। महेश का चेहरा उतर गया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात रजनी देर तक जागती रही। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थी। पिताजी अक्सर कहा करते थे, यह घर मेरे दोनों बच्चों का है। उसी समय शारदा देवी उसके पास आई। उन्होंने एक पुरानी लोहे की पेटी खोली और उसमें से कुछ कागज निकालकर रजनी के हाथ में रख दिए। रजनी ने कागज देखे तो उसके होश उड़ गए। वे उसके पिता द्वारा बरसों पहले तैयार कराए गए ऐसे दस्तावेज थे जिनके बारे में घर में शायद किसी को भी पता नहीं था। और उन कागजों में लिखा हुआ था, अगर वह सच निकला तो महेश की सारी योजनाएं एक झटके में बदल सकती थी। रजनी ने कांपते हाथों से कागज खोले। यह उसके पिता हरि नारायण जी के पुराने दस्तावेज थे। कुछ जमीन के कागज थे। रजनी एक एक पन्ना पढ़ती जा रही थी और उसकी आंखें भरती जा रही थी। शारदा देवी ने धीमे स्वर में कहा, तेरे पिताजी को हमेशा डर था कि उसके जाने के बाद तुम दोनों भाई बहन के बीच कभी विवाद न हो, इसीलिए उन्होंने सब कुछ लिखित में लिखा है और मुझे संभाल के रखने बोले थे। रजनी ने हैरानी से पूछा, माँ आपने यह बात पहले कभी क्यों नहीं बताई? शारदा देवी ने गहरी सांस ली, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मुझे लगा था कि मेरा बेटा अपनी बहन को कभी पराया नहीं समझेगा। अगले दिन सुबह महेश तहसील से एक जानकारी आदमी को लेकर घर पहुंचा। वह चाहता था कि माँ से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा ले ताकि आगे चलकर संपत्ति को लेकर कोई रुकावट न रहे। लेकिन जैसे ही उसने बात शुरू की, शारदा देवी ने साफ मना कर दिया। महेश का धैर्य टूटने लगा। उसने गुस्से में कहा, माँ आखिर आप चाहती क्या है? मैं ही तो इस घर को संभाल रहा हूँ। शारदा देवी ने पहली बार बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, घर संभालने का मतलब यह नहीं कि बहन का हक छीन लो। आंगन में बैठे सभी लोग चुप हो गए। महेश ने रजनी की तरफ देखा और बोला, तुम ही माँ को भड़का रही हो ना? रजनी का चेहरा उतर गया। उसने शांत स्वर में कहा, भैया मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहने की जगह मांग रही थी। लेकिन महेश अब सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, साफ साफ बोलो, तुम्हें जमीन चाहिए या रजनी? रजनी कुछ पल चुप रही। फिर उसने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, मुझे किसी का हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे पिता की संपत्ति में मेरा कानूनी और नैतिक हक है उसे मैं छोड़ूंगी भी नहीं। यह सुनकर महेश सन्ने रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि महेश हमेशा चुप रहने वाली उसकी बहन इतनी साफ बात कह देगी। उसी समय शारदा देवी ने वह पुरानी फाइल उठाई और सबके सामने रख दी। उन्होंने कहा, इन कागजों को पहले पढ़ लो, फिर कोई फैसला करना। महेश ने फाइल खोली। जैसे जैसे वह पन्ने पढ़ता गया उसके चेहरे का भाव बदलते गए। आखिरी पन्ना पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें उसके पिता की लिखी हुई ऐसी बात दर्ज थी जिसे देखकर अब पूरे परिवार के सामने सच्चाई छिपाना नामुमकिन हो गया था। और वही सच्चाई अगले दिन पूरे घर का भविष्य तय करने वाली थी। महेश के हाथ कांप रहे थे। उसने आखिरी पन्ना दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। उस कागज में हरि नारायण जी की लिखावट में साफ लिखा था कि मेरे बाद मेरा घर और जमीन मेरे दोनों बच्चों की है। बेटा और बेटी मेरे लिए बराबर है। किसी भी परिस्थिति में मेरी बेटी
को इस घर में से पराया न समझा जाए। आंगन में बैठे सभी लोग चुप थे। शारदा देवी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने पति की बातें याद कर रही थी। वह हमेशा कहा करते थे कि बेटी की शादी हो जाने के बाद उसका रिश्ता मायके से खत्म नहीं हो जाता। महेश धीरे धीरे चारपाई पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जिस बहन के बारे में वह सोच रहा था कि वह घर पर कब्जा करने आई है, वह पिछले कई दिनों से एक बार भी जमीन या हिस्से की बात नहीं कर रही थी। रजनी ने शांत स्वर में कहा, भैया, अगर मुझे सिर्फ जमीन चाहिए होती तो मैं पहले दिन ही लड़ाई शुरू कर देती। मैं तो बस अपने बेटे के साथ सुरक्षित छत ढूंढते हुए यहाँ आई थी। महेश ने सिर झुका लिया। तभी शारदा देवी बोली, जब तेरे पिता अस्पताल में थे तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि रजनी चाहे जिस हाल में हो, उसके लिए इस घर का दरवाजा कभी बंद मत करना। यह सुनते ही रजनी रो पड़ी। उधर महेश की पत्नी कविता भी चुप थी। उसे भी अपनी गलती समझ आने लगी थी। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग जो वहां बैठे थे, उन्होंने महेश को समझाया, बेटा, आज तेरी बहन मुसीबत में है। अगर मायका ही उसका सहारा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। महेश की आंखें भर आई। वह उठकर रजनी के सामने आया और बोला, मुझे माफ कर दे बहन। मैंने लोगों की बातों और अपने डर में आकर तुझे गलत समझ लिया। रजनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे इस घर में बोझ ना समझा जाए। महेश ने तुरंत कहा, आज के बाद कोई तुझे बोझ नहीं कहेगा। कुछ दिनों बाद परिवार ने बैठकर आपसी सहमति से फैसला किया। घर और जमीन में रजनी का हक स्वीकार किया गया। उसके नाम का हिस्सा कागजों में दर्ज कराया गया ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे। लेकिन रजनी ने अपना हिस्सा बेचने या अलग होने की बात नहीं की। उसने साफ कहा, मैं यहाँ माँ के साथ रहूंगी, अपने बेटे को यही बड़ा करूंगी। यह घर मेरे पिताजी की निशानी है और मेरा भी उतना ही है जितना महेश भैया का। महेश ने बिना किसी बहस के उसकी बात मान ली। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। आरव फिर से हंसने लगा। शारदा देवी की चिंता कम हो गई। महेश भी अपनी बहन और भांजे का ध्यान रखने लगा। एक शाम आंगन में बैठी शारदा देवी ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे चैन है। मेरा परिवार फिर से एक हो गया। रजनी ने अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। उस दिन के बाद रजनी ने मायके को छोड़ा नहीं। अब उसने अपना हक भी रखा और अपना परिवार भी, क्योंकि आखिरकार वह किसी पर एहसान करके नहीं, बल्कि अपने अधिकार और सम्मान के साथ उस घर में रह रही थी। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।